माता की जय, भारत 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 माता की जय। धन्यवाद। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। અને હવે શંખનાદ क्योंकि कल जो हम गीता की बात कह रहे थे, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उस परमात्मा के लिए काम करने वाला व्यक्ति मुक्त संग, आसक्ति छोड़कर और खूब आनंद के साथ संसार में विचरण करे और रहे। तो मुझे ऐसा लगा मुक्त संग समाचार का यदि बिल्कुल साधारण सा अर्थ किया जाए तो यही अर्थ है कि आप हरदम हंसमुख बनते रहें, इसमें ही आपको ज्यादा लाभ। क्योंकि रोने के तो बहुत सारे स्थान हैं। मनुष्य तो वही है कि रुदन के बीच में से अपने हास्य को प्रकट करे, विपत्ति में से संपत्ति को ढूंढने का प्रयत्न करे, कठिनाई में से सरलता को ढूंढने का यत्न करे और वज्र में से और कोमल कुसुम का दर्शन करने का प्रयत्न करे। उसमें तो मनुष्य की मनुष्यता है। इसलिए आप सबसे निवेदन ये कि आप मुक्त होकर मुक्त संग समाचर। अगर आपके मन में आसक्ति होगी तो आप निश्चित रूप से मुक्त संग नहीं हो सकेंगे। यहां संग का अर्थ है आसक्ति। आसक्ति को छोड़कर यदि कोई कार्य होता है तो एक दिन अर्जुन के मन में विचार आया कि महाराज अपनी संस्कृति में तो लिखा है अहिंसा परमो धर्म, और आप हमको बड़े प्रेम से कह रहे हो जय शत्रु महाबाहो, तेरी भुजाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, मार सबको देखी जाएगी जो होगी। बड़ा अटपटा लग रहा है कि आप धर्म के विरुद्ध मुझसे काम कराना। अर्जुन के साथ भगवान का ऐसा संबंध था कि उस प्रकार की बातें उनके साथ कर सकते थे। हमें और आपको अधिकार भी वो प्राप्त नहीं, इसलिए प्राप्त नहीं कि हमारा उतना समर्पण नहीं। हम कुछ अच्छा करने के बाद नकारते हैं कि मैंने नहीं किया, लेकिन मन फिर भी कहीं न कहीं कहता रहता है कि मैंने ही किया है। ये तो मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। मुझे भी अपने मन को कई बार धिक्कारना पड़ता है। मुझे निषेध करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मुक्त संग है तो फिर हमें क्या जरूरत थी कि हम हाथ हिलाएं। लेकिन मनुष्य की दुर्बलताएं हैं, कुछ न कुछ शेष रहती हैं, और जब तक वो शेष रहती हैं तब तक बड़ा लाभ है कि वो साधक रहता है। और जब साधक रहता है तो सावधान रहता है। जो सावधान रहता है वो दुर्घटना से बच जाता है। इसलिए आपके जीवन का साधक जीवित रहना चाहिए। पिछले प्रवचन में संभवतः कहा होगा, रेलवे के जिस आदमी ने ये वाक्य अपने सिग्नल्स के ऊपर लिखवा दिया है वो आदमी मुझे ठीक लगा। पता नहीं किसने लिखा होगा। उत्तर रेलवे में जा रहा था, केबिन पे लिखा था सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब बहुत लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन बात तो यही है कि जीवन की यात्रा में भी, कल यात्रा की बात बहुत हुई, तो जीवन की यात्रा में भी जहां सावधानी कम हो जाएगी वहां दुर्घटना निश्चित रूप से होगी। और हम तब तक वास्तव में सच्चे साधक और याज्ञिक नहीं हो सकते जब तक कि हमारे भीतर का मम और त्वम ये कम होने का प्रयत्न हो। पूरा मिट जाए तो बड़ी अच्छी बात। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा माया का स्वरूप क्या है। भगवान आदि शंकराचार्य ने, अन्य आचार्यों ने अपने भाष्य में माया का बहुत विस्तृत वर्णन किया। तुलसीदास जी महाराज तो एक पंक्ति में वर्णन करते हैं
कि मैं और मोर तोर तय माया, और जेहि वश कीन्हे जीव निकाया। सारे संसार के, निकाया माने सारे, सब, संपूर्ण जितने संसार के लोग हैं वो 4 शब्दों में बने हुए हैं। व्यक्ति भी, समाज भी, दल भी, राज्य भी, जातियां भी, वर्गवादी भी, विवादी भी, संवादी भी, शास्त्रार्थवादी भी, सब लोग इन 4 शब्दों में बंधे हुए हैं। अगर कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे तो वहां वो कहेगा कि मेरा देवता सबसे ज्यादा बलवान, मेरे मंत्र में बहुत शक्ति, हमारा ग्रंथ सबसे अच्छा। परिवार में रहेंगे तो बहुत बार होता ही है, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि वश कीने जीव निकाया। सारे संसार के लोग इन्हीं 4 शब्दों में बंधे हुए हैं, जिसकी व्याख्या नहीं करेंगे, आप सबका अनुभव है। जब आप कभी ऐसा मानने लगते हैं कि मेरा है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरा है, तो मेरे में कभी दीवारें बन जाती हैं, कभी खेत छोटे हो जाते हैं, कभी आपस में बोलना बंद हो जाता है, और भी अनेक अपराध इन शब्दों के कारण होते हैं। इसलिए यज्ञ की बात बार बार जो कही, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, ये बंधन का कारण है। और यज्ञ में एक बड़ी अच्छी बात है, वहां बार बार इदम न मम ये कहना पड़ता है। जब इदम न मम कहते हैं तो मेरा है नहीं, और मेरा ही ज्यादा चलता है, तेरा तो बहुत कम चलता है। हाँ, राजनीति में लोग बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा ही है। तो उनकी बात जाने दीजिए। वो तो नए 60 वर्ष के लोग हैं जो आए हैं, जिसकी बात मैंने पाटीदार समाज के सम्मेलन में कही थी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, आवश्यकता भी नहीं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं यदि कोई अपने मम को परमात्मा के साथ जोड़ दे तो उसके जीवन में से भय निकल जाता। तावत भयम द्रविणगे सुहन्निमित्तम शोक स्पृहा परिभव विपुलश्च लोभा। मनुष्य को तभी तक भय लगता है, तावत भयम, शोक तभी तक होता है, उसके मन में स्पृहा भी बार बार तभी जागती है, तावन यावन, जब तक वो प्रवृणित लोकहा, जब तक वो परमात्मा के चरणों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसको ऐसा होता है कि सब मेरा है। अपने मम को बदलने का ही प्रयत्न यज्ञ करना है। और मुझे तो एक महापुरुष का स्मरण आता है, वेद से हटकर एक नई मन में कल्पना जिनके मन में जागी थी, ऐसे परम पूजनीय श्री गुरु जी माधव सदाशिव गोलवलकर। मुझे उनके साथ कई बार रहने का अवसर मिला, बड़ा वात्सल्य उन्होंने मुझे दिया। शायद यही कारण होगा कि पूरे देश के 17 प्रांतों में उस गुरु जी की शताब्दी वर्ष का समारोह का अध्यक्ष चुनने की बात हुई। सब लोगों, पूरे 17 प्रांतों में अलग अलग लोगों से पूछा लोगों ने। मुझे दिल्ली में बुलाया गया, मुझे तो कल्पना नहीं थी। जगमोहन सिंह थे, जोगेंद्र सिंह जी सीबीआई के जो बड़े अधिकारी थे वो थे, 12 विश्वविद्यालयों के कुलपति थे रिटायर्ड, 5 जजेस थे, वहां बैठे थे, चर्चा हो रही थी। अचानक मुझे मोहन भागवत जी ने ये आग्रह किया कि 17 प्रांतों के लोगों के द्वारा और इन आए हुए समागत श्रेष्ठ लोगों के द्वारा एक ऐसा निर्णय किया गया है कि शताब्दी समारोह का अध्यक्ष स्वामी सत्यमित्रानंद को बनाया जाए। बड़ा दायित्व था, पूरे देश का भ्रमण करना था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि एक ऋषि का मुझे बार बार स्मरण करना पड़ा। जब आप किसी श्रेष्ठ पुरुष का स्मरण करते हैं तो उसका आचरण अपने आप धीरे धीरे अपने जीवन में उतरने लगता है, उससे कुछ प्रेरणा मिलती है। तो उन्होंने नया शब्द दिया। जब बद्रीनाथ गए तो उन्होंने कहा मेरे संतान तो है नहीं, मैं अविवाहित हूं, मुझे पिंडदान कौन करेगा, इसलिए मैं अपना पिंडदान स्वयं करता हूं। और उन्होंने अपना पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद में छोटा सा यज्ञ हुआ। जब यज्ञ हुआ तो उन्होंने एक नया मंत्र दिया, इदम राष्ट्राय इदम नमम। इससे पहले किसी ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तावत भयम द्रविण गेह सोहन निमित्तम
शोकस्पृहा परिभवः विपुलक्षलोहा तावन ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम यावन तेंघ्रिमबलम प्रवृणीत लोकः। जब तक ये सारे संसार के लोग उस परमात्मा के चरण को पकड़कर, अब चरण तो पकड़े नहीं जाएंगे, ध्यान किया जाएगा, और उनको ध्यान करते समय ये कहे महाराज आप ही हैं। और जब परमात्मा के चरण का कोई आश्रय लेता है तो बड़ा निर्भय होता है, उसको कुछ भय लगता ही नहीं। प्रहलाद की बात मैं पूर्व प्रवचनों में सुना चुका हूं, इसलिए उसकी फिर से पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन एक छोटा सा बालक, कैसे आश्चर्य की बात, जरा से अग्नि का अंगारा लग जाए तो हम कितने पीड़ा का अनुभव करते हैं, और जिसको होलिका के बहुत बड़े काष्ठ के एक ढेर के भीतर रख दिया जाए और आग लगा दी जाए, उस बालक को कितनी पीड़ा हुई होगी, कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब यह श्लोक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ठीक है, क्योंकि उसने प्रवृणित परमात्मा के आंग्री, परमात्मा के चरणों को मन में रख लिया, और वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है उसको जलाने वाला हिरण्यकश्यप कि मेरे देश में मुझे भगवान न मानने वाला एक ही व्यक्ति था, अब ये चला जाएगा तो सब लोग मुझको भगवान मान लेंगे। बड़ी कठिनाई है। आजकल भी समाज में बहुत सारे लोग अपने को भगवान मनवाने के प्रयत्न में। एक सज्जन मेरे पास भी आ गए थे कि यदि आप भगवान बनना चाहें तो आपको कुछ कार्यक्रम दे सकता हूं, यदि आप उसको अपना लें तो आप भी भगवान बन जाएंगे। मैंने कहा मुझे बनना नहीं है, आप और किसी के पास जाइए, क्योंकि भगवान बनने की सबसे बड़ी कठिनाई मैं जानता हूं कि बहुत अच्छी थाली में भोजन रखा जाएगा और रखने के 2-3 मिनट के बाद में घंटी बजाई जाएगी और तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूतवा प्रसीद परमेश्वर। हे भगवान प्रसन्न हो के आप खाओ और आनंद करो। इतना श्लोक बोलने के बाद जब भगवान तैयार होंगे खाने के लिए, तब तक तो थाली उठा ली जाएगी। इसलिए भगवान बनने की जरूरत नहीं। कलयुग में बहुत भगवान बनते जा रहे हैं, दुर्गति भी उनकी खूब होती जा रही है। हम तो साधक हैं, हम तो परमात्मा के सेवक हैं। हम मनुष्य के जीवन को सार्थक करने के लिए ऋजु मार्ग पर चलते चलते अपने आराध्य के साथ एकीकृत होने का प्रयत्न करने वाले लोग हैं, जिज्ञासु हैं। यह भाव मनुष्य में जीवित रहना चाहिए। यज्ञ की सबसे बड़ी देन यही है कि आप मुक्त संग हो जाएंगे, आसक्ति नहीं होगी। कर्म तो होगा, लेकिन कर्म का बंधन तो आसक्ति के कारण होता है। यदि आपने कर्म और कर्म के फल दोनों को परमात्मा को समर्पित करने का प्रयत्न किया तो मुक्त संग समाचार, तो आप आनंद के साथ रह सकेंगे। यज्ञ के बहुत सारे हमारे वेद में पंडित लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि 1 लाख मंत्र हैं, उसमें 80,000 मंत्र केवल कर्मकांड के, 16,000 मंत्र उपासना के हैं और केवल 4,000 मंत्र यज्ञ ज्ञान के। इसलिए ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन बताया गोस्वामी जी ने। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा कि चरत खगेश न लाग ही बारा। ज्ञान का पंथ तो खड़क पर चलने जैसा है, इसलिए भक्ति के द्वारा चलते हुए और भक्ति में समर्पण होता है। कल मैं निवेदन कर चुका हूं, हमारी संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है, और ये जब तीनों कर लो तो बड़ा आनंद रहेगा। आपका हृदय बड़ा प्रसन्न होगा, आपका मुख प्रसन्न रहेगा। ये तीनों करने के बाद फिर दर्पण देखो। दर्पण का मतलब मिरर, अड़ीसा। ये तीनों करने के बाद यदि आपने अपने दर्पण में अपना मुख देखा, तब आपको लगेगा कि मुक्त संगा, आसक्ति नहीं है और हम बड़े आनंद में हैं। आप सब आनंद के लिए तो आए हैं जीवन में, लक्ष्य तो वही है। सुख तो एक मार्ग है जिस पे चलते चलते उसकी विवशताओं को और उसकी छोटी सीमा को पहचानने का अवसर मिलता है। इसलिए लौकिक लोगों को सुख मिलना चाहिए, लेकिन सुख के साथ में विवेक की दृष्टि रहे तो ये लाभ ये होगा कि ये सुख कितने दिन देगा, ये कितने दिन इसके साथ मैत्री रहेगी, ये विचार चलता रहेगा। एक अवस्था ऐसी आएगी कि सुख दिखेंगे, लेकिन सुखों के साथ आपकी भीतर की आसक्ति नहीं होगी, पाने की इच्छा नहीं होगी, छूट गया तो दुख नहीं होगा, शोक से आप बचते चले जाएंगे। कई यज्ञ बताए हमारे शास्त्रों में। अगर आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं
तो ये स्वाध्याय यज्ञ है। रोज समय 5-10 मिनट के निकालिए, जिस ग्रंथ में आपकी श्रद्धा हो उसको पढ़, जब भी समय मिले थोड़ा स्वाध्याय करिए। ये स्वाध्याय ग्रंथ के साथ जुड़ा है। और प्रातः काल उठकर आंखें बंद कर ओंकार का उच्चारण करने के बाद 5-7-10 मिनट ध्यान करें, ये स्वाध्याय उससे बड़ा है। ग्रंथ के स्वाध्याय में किसी महापुरुष का चिंतन होता है और ध्यान में व्यक्ति को अपने भीतर विराजमान परमात्मा को जागृत करने का प्रयत्न करना होता है। स्व माने आत्मा, अध्ययन माने उसको पढ़ना। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं देहेंद्रिय नहीं हूं, मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं हूं। ये सब का निषेध ध्यान में 2 मिनट करिए। जो लोग कहते हैं कि ध्यान लगता नहीं, उनसे मेरा ये विनम्र प्रार्थना है कि उस समय अपने अस्तित्व का निषेध करिए पहले 5 मिनट में। आप सोचिए कि आप हैं ही नहीं। जब आप मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, देहेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो उसके बाद बचता क्या है? फिर भीतर से उत्तर मिलेगा, आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं। और आत्मा का इतना तेज है, इतनी शक्ति है कि व्यक्ति उसके द्वारा स्वयं परमात्मा को अनुभव करता है। सगुण साकारवादी आत्मचिंतन करते करते प्रभु को अपना बना लेता है और निर्गुण निराकार वेदांती उसमें और अपने में कोई अंतर नहीं प्राप्त करता, इसलिए उसको भी वही आनंद मिलता है। एक स्वाध्याय यज्ञ है। और उसके बाद कभी कभी समय मिले, महीने 2 महीने में, तो हवन करिए। वो देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन ही एक साधन है। उनको आप अर्पित करते हैं सामग्री, अप्रत्यक्ष रूप से देवता लोगों से ग्रहण करते हैं। इसलिए स्वाध्याय यज्ञ करें तो ये हुआ ऋषि यज्ञ। क्योंकि स्वाध्याय में आप किसी ऋषि के ग्रंथ को पढ़ेंगे, किसी मनीषी के ग्रंथ को पढ़ेंगे। तो एक पहला हुआ ऋषि यज्ञ। कभी कभी करें हवन, तो ये देव यज्ञ। और फिर भोजन जब करते हैं तो उसके बाद कोई अतिथि हो तो उसको दे दें, किसी देवालय में जाकर थोड़ा बहुत अर्पित कर दें, वो अतिथि यज्ञ होगा। अपने माता पिताजी को प्रणाम करें और उनके प्रति आदर का मन में निश्चय करें, ये आपका पितृ यज्ञ होगा। और फिर थोड़ा बहुत बच जाए तो कभी कबूतर चौक में, कभी किसी श्वान को, कभी गाय के गोग्रास को, इस प्रकार से निकाल करके प्राणी यज्ञ करें। 5 यज्ञ बताए गए। एक यज्ञ है पहला ऋषि यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा अतिथि यज्ञ, चौथा पितृयज्ञ और 5वां प्राणी यज्ञ। और ये सब हम लोग कर सकते हैं, इनमें कहीं कोई असमर्थता नहीं है। थोड़ा सा जागृत व्यक्ति हो तो उसके बाद में यज्ञ करने से लाभ क्या होगा? बहुत श्लोक रह जाएंगे, लेकिन ग्रंथ कभी कोई पूरे होते भी नहीं। हमने माना अपने आदरणीय मुरारी बापू जी को भी अपने यहाँ कथा में और उनके और कई कार्यक्रमों में गया हूँ, तो बाल कांड, अयोध्या कांड तक ही 8 दिन चले जाते हैं। फिर जो शेष रहता है उसमें जल्दी जल्दी, क्योंकि कथा न पूर्ण होती है, न प्रवचन कभी पूर्ण होते हैं, न गीता कभी पूर्ण होती है। मन तो मेरा बड़ा था कि 11 दिन तो बहुत पर्याप्त है। मैं रोज 3-3, 4-4 श्लोकों के ऊपर जैसा भगवान मुझे बुद्धि देगा मैं चर्चा करूंगा, आपकी वांग्मयी सेवा करूंगा। लेकिन अब बड़ी कठिनाई है कि 7वें दिन पहुंचने के बाद भी मैं बहुत काफी पीछे रह गया। जो शेष रह जाएंगे उनको वैसा ही करेंगे जैसे हमारे देश के रामायणी और हमारे आदरणीय रमेश भाई ओझा जी करते हैं और भागवती पंडित करते हैं। वो सब बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इतने थोड़े काल में कोई पूरा ग्रंथ कहा ही नहीं जा सकता। निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ी उसमें से लिया जाता है। और ये जो भ्रमर वृत्ति है होती बड़ी अच्छी। भ्रमर जो है अनेक पुष्पों से रस लेता है, और अनेक पुष्पों से रस लेने के बाद में मधुमक्खी भी ऐसा ही करती है। फिर वो एकत्र कर देती है और फिर उसको लोग अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम यज्ञ करोगे तो एक बड़ा लाभ होगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अग्रिम श्लोक है जिसमें ये कहा गया कि आप यज्ञ करें। और भगवान ने बीच में एक बात और आई
कि ये यज्ञ प्रकट कब हुए, बड़ा प्रश्न हुआ। तो भगवान ने जब जीव को भेजा, कितनी कृपा है भगवान की, तब उन्होंने सोचा ये संसार के आदमी ऐसे हैं, ये बेचारे अकेले नहीं रह सकते। अकेले रहने वाले अच्छे, लेकिन वो समाज में कहीं मैत्री तो होती ना उनकी। जब एकाकीपन बहुत सीमा में पहुंच जाए तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। मैंने ऐसा दृश्य देखा है। एक आईएएस मेरे परिचित हैं, परिवार में उनका बहुत सब कुछ, धीरे धीरे सब कुछ चले गए लोग, और वो एकाकीपन में इतना ज्यादा हुआ कि उन्होंने अपने पद से छुट्टी ली। मैं उनको देखता था कि उनका नौकर कार में ले जाकर एक पार्क में बिठा देता था। बड़ा भव्य व्यक्तित्व था, आईएएस होना कोई सरल काम नहीं। तब मैं उनको देखता कि वो हंसने लगते, कभी उंगलियां उतारने लगते, कभी आकाश की ओर देखने लगते। मैंने उससे पूछा उनके भृत्य से, तो उसने बताया कि 1-2 वर्ष के अंदर इनके परिवार के जितने प्रियजन थे काल कवलित हो गए, इसलिए वो पीड़ा इनको बहुत है। ये पीड़ा भगवान को स्वयं अनुभव हुई, इसलिए भगवान ने कहा इसको भेज तो रहा हूं, लेकिन कोई साथी पहले से दे दें तो ठीक है, क्योंकि जो साथी मिलेगा वो तो 18-20 वर्ष की उम्र में मिलेगा ना, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कौन जाने, और मिल भी गया तो डिवोर्स हो जाए फिर क्या होगा। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे भेजो कि इसका कभी वियोग हो ही नहीं। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश विश्वध्वम एष ओष्ठुष कामधु। भगवान ने कहा मैं तुमको यज्ञ देता हूं, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा। प्रजा का निर्माण करने से पहले परमात्मा की करुणा, परमात्मा का वात्सल्य, अपने जीव का निरंतर ध्यान रखने का अद्भुत विचार परमात्मा में ही हो सकता है। दूसरे लोग तो अपने अपने चिंतन में रहते हैं। इसलिए सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, प्रजा का निर्माण हुआ, साथ में यज्ञ दिया गया। पुरोवाच प्रजापति ही, और सबसे पहले ब्रह्मा ने, निर्माण के देवता ने पास में बुलाया, उस जीव को बुला के उसके मस्तक पर हाथ फेरा, उसको आश्वासन दिए, करुणा की दृष्टि से उसे देखा और कहा मैं तुमको ये यज्ञ दे रहा। महाराज क्या करूंगा इससे? अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति प्राप्त करोगे। जिसके जीवन में यज्ञ होगा वो निश्चित रूप से ममता और दोषों से रहित होते परमात्मा के साथ धीरे धीरे मन से एकाकार होता चला जाएगा। इसमें किसी आश्रम का वर्णन नहीं किया गया कि सन्यासी होगा, कि ब्रह्मचारी होगा, कि वानप्रस्थी होगा, कि स्वदेश का होगा या विदेश का होगा, या ब्राह्मण होगा या कोई और जाति होगी। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, वहां बिल्कुल कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। पहले जीव का निर्माण करते समय निर्माता ने केवल अपने अंश को मानकर और उससे कहा देवा देवा भावयता ने न, इस यज्ञ के द्वारा तुमको सबसे सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रशविष्यध्वम, इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति करो। उसने कहा महाराज इससे बड़ा, सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, क्योंकि हम सब लोग बड़े बुद्धिमान लोग हैं, थोड़ा मिले तो जल्दी से ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। एक आदमी को कल्पवृक्ष की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था जहां उसको प्राप्ति हुई थी। अब उसने कल्पना की कि यहाँ जंगल है, अंधेरा है, तो बहुत दिन तपस्या की है, अभी पर्यंक मिल जाए सोने के लिए तो बहुत बढ़िया गद्दा मिल गया, सो गया। अब सोते सोते भूख लगी, चलो कोई सुंदर भोजन आ जाए तो बड़ी अच्छी बात, इसलिए एक स्वर्ण थाल में बहुत सारे भोजन के पदार्थ आ गए। अब निद्रा की तैयारी कर रहा था, लेकिन एकदम विचार आया यहां कोई है नहीं, और अगर मैं सोया और अचानक कोई सिंह आ जाएगा, कल्पना ही तो थी, जब कल्पना की तो बिस्तर मिल गया सोने के लिए, जब कल्पना की तो भोजन मिल गया। अब कल्पना की उसने कि सिंह आ जाएगा, तो सामने आते देखा, उसने कहा कहीं खा तो नहीं जाएगा, और उसने उसको विदीर्ण कर दिया।
इसलिए स्वतंत्रता के कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए हम 100 करोड़ लोगों को संकल्प करना अभी तक नहीं सिखाया गया। इसलिए डर लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार का सिंह इस पूरे देश को खा तो नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो हम सब लोगों को शुद्ध संकल्प मिलने चाहिए, और वो शुद्ध संकल्प यज्ञ के द्वारा मिलता है। जितने याज्ञिक पंडित हैं पहले यज्ञ करा, पहले हम हाथ में जल दिलवाते हैं, फिर कितने ऋषियों का स्मरण कराते हैं, फिर यज्ञ काहे के लिए हो रहा है, पापक्षय निवारार्थम, संपत्ति प्राप्त्यर्थम, विश्व कल्याणार्थम, पता नहीं कितना कितना। बड़े अच्छे पंडित हैं, सबको सारे संसार को सुखी करते हैं। दक्षिणा न मिले तो स्वयं दुखी हो जाते हैं, बस इतनी कठिनाई जरूर रहती। लेकिन सब नहीं, गुजरात वाले नहीं। जब दूसरे प्रांत में जाऊंगा तो उनके लिए कहूंगा कि यहाँ के प्रांत वाले नहीं, क्योंकि मेरे तो सभी अपने। तो भगवान ने कहा कि तुम सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा प्रजोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं इसके द्वारा तुम्हारा विकास होगा, सात्विक विकास होगा, लौकिक भी होगा और आध्यात्मिक भी होगा। क्योंकि जब तुम बार बार अनेक लोगों को साथ लेकर के चलोगे तो वो सब लोग तुमको शुभकामना देंगे। एक बड़े बुद्धिमान प्रगतिशील व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज आप लोगों ने अपनी रोटी का बढ़िया प्रबंध किया, यज्ञ चला दिए, आपकी पूजा होगी, आपको सामान मिलेगा। हम लोग बड़े बुद्धिमान लोग रहे, शास्त्र वाले। मैंने कहा भाई जब यज्ञ होता है तो तुमने देखा नहीं केवल ब्राह्मण को ही नहीं मिलता है, सबसे पहले श्रमिक को बुलाते हैं भूमि शुद्ध करने के लिए, उसके बाद गोपाल को बुलाते हैं, गाय पालने वाले को, कि हमको छाण की जरूरत है तो गाय का गोबर आता है, उसके बाद लकड़ी के काम करने वाले को बुलाते हैं, ये का मंडप बनाना है, उसके बाद वैश्य की दुकान पर जाते हैं और ये कहते हैं कि सामग्री लेनी है, उसके बाद किसी सिक्योरिटी ऑफिसर के पास, क्षत्रिय के पास जाते हैं कि भाई यज्ञ बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए इसका रक्षण का काम आप करना। श्रमिक को मिला, बढ़ई को मिला, लोहार को मिला, व्यापारी को मिला, इसके बाद पंडित का नंबर आता है। और सन्यासी तो केवल 15-20 मिनट के लिए शुभकामना देने के लिए बुलाए जाते हैं, इसलिए हमारा नंबर तो सबसे बाद में आता है। ये समाज को पूरी तरह से बांध कर ले चलने की शक्ति सनातन धर्म में है। व्यवस्था की दृष्टि से कभी वर्णाश्रम की बात कही गई थी, उस समय अच्छी भी थी, आज भी अपने योग्यता के अनुसार वर्णों का निर्माण की निर्मिति हो तो समाज के सारे संकट दूर हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यज्ञ में तो सब लोगों को लेकर के संगठनात्मक शुद्धि होती है, और यज्ञ के साथ में 2 शब्द अपने आप जोड़े हैं गीता ने, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो दान अपने आप करता है, और जब यज्ञ और दान होते हैं तो तपस्या अपने आप होती है। क्यों जिन दिनों में यज्ञ होता है, जिन दिनों में उन दिनों लोग शौर नहीं कराते, भूमि शयन करते हैं। यज्ञ में बैठते हैं तो उस समय अपने भारतीय वेश में धोती और वो पाना उत्तरीय वस्त्र धारण करना पड़ता है, तो पहनने में तपस्या, भोजन में भी तपस्या, एक समय भोजन करेंगे, फलाहार करेंगे। जैसे रहते हैं शौर आदि नहीं करते तो उसमें भी प्रत्याहार हो जाता है। तो यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। और श्रीमद् भगवत गीता ने कहा कि सामान्य लोगों के लिए नहीं है, जो मनीषी लोग भी हैं, बुद्धिमान हैं, जिनको बहुत कुछ ज्ञात हो गया है, उनको भी ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा बड़े लोग करते हैं उसका अनुकरण लोग करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रीमद् भगवत गीता ने स्वयं प्रश्न उठाए हैं, स्वयं प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। यज्ञ दान और तप मनुष्यों को क्यों करना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा था, आपको तो काली के दर्शन हो गए, विवेकानंद जैसा समर्थ शिष्य मिल गया, आप नित्य पूजा क्यों करते हैं? रामकृष्ण देव ने कहा, यदि मैं नित्य पूजा नहीं करूंगा तो तुम भी नहीं करोगे। मुझे पूजा करते देख के तुम्हारे मन में एक विचार जागता है कि जिसको भगवत दर्शन हो गया वो भी नियमित रूप से ईश्वर की उपासना करते हैं,
तो हम तो बहुत दूर हैं अभी भगवान से, इसलिए हमें तो उपासना करनी चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठा, जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं तत्तदेवे, उसी का आचरण का अनुकरण इतरे जनाः कुर्वन्ति, दूसरे लोग करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वम्, इसके द्वारा तुम आगे बढ़ो। तो हमारे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ और होगा क्या? हाँ, इष्ट काम दुख, फिर इस यज्ञ में इतनी शक्ति है कि आपका जो भी मनोरथ होगा वो आप कामना उस पूर्त हो जाएगा। कामधेनु यदि देते तो कामधेनु को कहां कहां आदमी लेके जाता, इसलिए गीता ने एक कामधेनु दी यज्ञ और कहा इसके द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इसके बहुत प्रमाण हैं, आप सबको ज्ञात हैं। राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी, उस समय श्रृंगी ऋषि को बुला करके और यज्ञ कराया गया और उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई। यज्ञ हो रहे थे, लेकिन उस समय राक्षस लोग यज्ञ में विध्वंस डालते थे, इसलिए विश्वामित्र जी गए और विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को कहा महाराज दे दो इनको, हमारे यज्ञ की रखवाली के लिए हमें चाहिए। राजा दशरथ ने कहा महाराज विश्वामित्र जी, आप में तो इतनी शक्ति है कि आप जीव को सदैव स्वर्ग पहुंचा सकते हैं, आप में इतनी शक्ति है, फिर आप अपने राक्षसों को नहीं मार पाते? बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो मैं ऋषि हूं, ऋषि का कार्य हिंसा करना नहीं। जैसे आप लोक दृष्टि में भी देखें कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर